नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में और आगे की क्लास देखते हैं। आज की क्लास रहेगी क्लास 12 इंटरमीडिएट प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें चल रही है एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A का अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगली क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कॉज इनवर्स 1/2 प्लस क्वेश्चन नंबर 7 कॉज इनवर्स 1/2 फिर क्या दिया है? +2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक, इसका मान निकालना है। क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ मान मिलेगा हमको, एक वैल्यू मिलेगी, वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए इसको बदल देते हैं। बदलने में क्या जा रहा है? ये जो आपको पहले बताया है कि इनके व्यापक मान जो व्यापक पद होते हैं उन्हीं से इनका हम मान निकालते हैं। कॉज का भी निकालेंगे और साइन का भी निकालेंगे और देखेंगे जो कॉज का जो व्यापक मान निकालते हैं तो उसमें जो थीटा होता है, एंगल होती है, उस एंगल की एक रेंज होती है। कॉज की रेंज होती है 0 से पाई के बीच में और साइन की कोण की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 के बीच या उसके बराबर। ठीक, ऐसी ही कॉज की रहती है 0 से पाई के बीच में या उनके बराबर। तो चलिए देख लेते हैं कॉज इनवर्स। यहाँ कोष्टक लगाते हैं। अब ये 1/2 जो है सारणी में देखना है और देखना ही हमको ये कॉज की कॉलम में है, मतलब कॉज में ही देखना है। जो सारणी में डिग्री जो मिलेगी 1/2 के मान का जो कोण मिलेगा कॉज में, वो देखना है। लेकिन वो देखने से पहले आपको ये भी देखना है कि उस कोण की जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है कि नहीं है। ठीक, यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्लस है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 की जो कॉज की कोण का जो मान होएगा वो होएगा 60 अंश, यानी कि कॉज 60 अंश का मान 1/2 होता है, जो कि 0 और पाई के बीच में है। तो कॉज 60 अंश अगर हम यहाँ पर रख देते हैं, कॉज 60 अंश प्लस इसी प्रकार से 2 साइन इनवर्स। अब यहाँ देख लेते हैं साइन इनवर्स, यानी कि साइन थीटा में जो थीटा है, कोण है, एंगल है, उसकी रेंज क्या है? -π/2 से π/2 के बीच में हो या इनके बराबर हो, आपको ये पता है। तो 1/2 साइन में ही देखेंगे, साइन में ही जाकर देखेंगे कि साइन के किस एंगल का मान 1/2 होता है। तो होता है 30 अंश का मान, 30 अंश का होता है ना। तो कोष्टक लगाएंगे साइन 30 डिग्री। ठीक, ये जो साइन 30 डिग्री है, अब ये जो साइन 60 अंश है और ये 30 डिग्री है, ये डिग्री में दिए हैं। और हमको ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनमें पूछा जाता है मान। किसमें पूछा जाता है? ये पूछा जाता है रेडियन में, यानी कि जो ये एंगल होंगे वो रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन में कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। 60 अंश को रेडियन में क्या लिखा जाएगा? यानी कि पाई बराबर होता है 180 अंश और रेडियन जो कन्वर्ट होता है वो पाई में होता है। तो 180 अंश में हम 60 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा? 3 बार जाएगा। तो π/3, 60 अंश की वैल्यू क्या आएगी? π/3। तो यहाँ पर रख देते हैं कॉज इनवर्स कॉज π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है तो 180 अंश में हम 30 का भाग करेंगे तो पाई में बदल जाएगा जाके। तो 30 अंश का भाग करेंगे कितना आएगा? π/6।
तो साइन π/6 यानी π/6 की वैल्यू 30 डिग्री है। अब आप यहाँ देख लीजिए, ये कॉज इनवर्स और ये कॉज मिल गए, ये साइन इनवर्स ये साइन मिल गए, तो हमको ये सीधे सीधे ये जो अंदर की जो वैल्यू है ये थीटा वाली कोण वाली ये हमको मिल गई कि नहीं मिल गई। बस रख देते हैं भाई, बराबर का निशान रहेगा, बराबर π/3 ये कॉज इनवर्स ये कॉज कैंसिल हो जाते हैं, प्लस ये 2 रहेंगे, 2 इंटू ये π/6 ये गुणे में है तो 2 1 2 2 3 6, तो बचा क्या यहाँ पे, ये π/3 प्लस और ये π/3 कितने हो गए भैया, हर बराबर है 2π/3 और ये हमारा आंसर हो गया। यही मान निकालना था जो हमको मिल गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले पे। अगले पे जाने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपको बहुत ही मस्त क्लास मिलेगी, बहुत बढ़िया क्लास, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी कोई भी क्वेश्चन को समझने में। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में भी दिया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 8 का फर्स्ट पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट। ठीक, क्या दे रखा है, tan इनवर्स 2 कॉज, tan इनवर्स ब्रैकेट में दिया है, फिर tan इनवर्स 2 कॉज थीटा, यानी कि 2 कॉज थीटा। थीटा एक एंगल है, यानी कि इसको पूरे को एंगल मान लिया हमने, थीटा मान के बोल दिए हम। 2 कॉज थीटा यानी थीटा की जगह 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है। ठीक, 2 साइन इनवर्स 1/2 ये दे रखी है, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले अंदर से चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक, तो कर लेते हैं भाई। tan इनवर्स 2 कॉज 2 इंटू, ये इंटू में रखा है। अब आप यहाँ से फिर से इसकी व्यापक मान पे जाएंगे। साइन का वही -π/2 से π/2 के बीच में होता है उनके, या बराबर होता है। तो आप ये देखिए 1/2 30 अंश π/2 के बीच में है, -π/2 के बीच में। तो ये 30 अंश को हम डिग्री, उसमें डिग्री में है तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/6। 30 अंश को हम डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे डिग्री से तो π/6 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स π/6 यानी कि साइन इनवर्स, और ये रहेगी साइन π/6। ये जो वैल्यू दी है ये वाली वैल्यू 1/2 की ये आएगी, ये वैल्यू समझ में आया। 1/2 की वैल्यू साइन π/6 हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो इसको हम अलग हटा देते हैं, इस गोले को समझाने के लिए लगाए थे, आप नहीं लगाए। अब चलते हैं, बराबर लगाए tan इनवर्स 2 कॉज 2 इंटू, ये साइन इनवर्स है, साइन हमको बिल्कुल मिल गए, तो ये थीटा हमको मिल जाएगा, यानी कि एंगल मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, π/6 इंटू में π/6। यहाँ से कट कर देंगे तो 3 बार जाएगा, बराबर tan इनवर्स 2 इंटू कॉज। अब π/3 यानी कि 2 3 6 π/3 हो गया, तो π/3 की वैल्यू क्या रहेगी, ये रेडियन में अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे π/3 की वैल्यू क्या रहेगी, 60 अंश। तो यहाँ हम 60 अंश रख देते हैं, 60 अंश रख दिए हम। 60 अंश रखने के बाद में फिर आते हैं भैया tan
इनवर्स 2 इंटू कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्या होती है 1/2। ये 2 से 2 कट जाएंगे और हमको देंगे 1, तो बचा क्या, यहाँ पे लिखते हैं बराबर tan इनवर्स, अंदर क्या बचा 1, ये बचा। अब आप ये देखिए ये जो 1 है वो tan के किस सारणी में जाएंगे कि हमको 1 मिल जाए और किस एंगल में पहुंचेंगे, तो tan 45 अंश की वैल्यू होती है 1, ये आपको पता है। तो tan की 45 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री। ठीक, अब ये जो 45 डिग्री दी है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। tan इनवर्स बराबर का निशान लगाएंगे, tan इनवर्स tan tan π/4 यानी कि 45 की होती है रेडियन में π/4 वैल्यू। ठीक, अब यहाँ tan इनवर्स यहाँ tan है तो हमको ये थीटा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा थीटा, यानी कि π/4, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया आपको, कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देख लीजिएगा एक बार और अच्छे से इसको। फिर इसको हम साफ कर लेते हैं, अच्छे से देखिएगा। चलिए साफ कर देते हैं। चलो साफ कर दिए हम इसे। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का है पार्ट सेकंड। हाँ सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सेकंड। ठीक, इसमें देखिए क्या कह रहा है, कॉट ऑफ, यानी कि कॉट ऑफ, इसके अंदर कोई एंगल है, मतलब थीटा, एंगल नॉर्मली यही बोलते हैं, तो थीटा की जगह एक वैल्यू दे रखी है, कॉट ऑफ tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A। ठीक, इसकी भी वैल्यू निकालनी है, चलो निकाल लेते हैं। तो पहले तो हम tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A की ही वैल्यू निकालेंगे, वो भी कॉट के पद में आएगा तभी तो निकाल पाएंगे, या कॉट है यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी तभी हमें पता चल पाएगा कि ये कोई वैल्यू है। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, चलो तो हम कोई वैल्यू मान लेते हैं। वो क्या मानते हैं, मान लेते हैं कि tan थीटा बराबर, हम मान लेते हैं कोई वैल्यू, tan थीटा बराबर A मान लेते हैं हम। ठीक, tan थीटा बराबर A मान लेते हैं। tan थीटा बराबर हम A मान लेते हैं, या tan इनवर्स A बराबर हम थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दो में से कोई भी मान लो, यहाँ लिख देते हैं, माना कि इंग्लिश में बोले हैं लेट, LET, माना कि tan थीटा बराबर A। ठीक, तो इसलिए थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमको, tan इनवर्स A, थीटा बराबर tan इनवर्स A। ठीक, या इसको मानते तो हम ये निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए ये जो tan थीटा दिया है, tan थीटा बराबर A, अब हमको वहाँ पे चलना है, यानी क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में जाना है वो समझते हैं। इसमें उस क्वाड्रेंट में जाएंगे जहाँ पर हमको वैल्यू चेंज भी करनी है और इसकी
वैल्यू सेम भी बनी रहे, यानी कि इस पद को इस तरीके से चेंज करना है, मान इसका यही रहे और इसकी शक्ल सूरत चेंज हो जाए। ठीक, तो π/2 माइनस थीटा, यानी कि 90 अंश माइनस थीटा ही एक ऐसी है कि जो पॉजिटिव भी रहेंगे और बदलने के बाद में यही वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा किस में आता है, कॉट 90 अंश माइनस थीटा बराबर tan थीटा, बदलने के बाद पॉजिटिव रहते हैं, तो ये हो जाएंगे कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। बराबर में ए रखा है, ए रख दिए हम। ठीक, अब देखिए ये जो पूरा एंगल है π/2 माइनस थीटा, ये इस अगर हम एंगल की वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगी, π/2 माइनस थीटा बराबर, ये कॉट उस तरफ जाके इन्वर्स में हो जाएंगे, कॉट इन्वर्स ए। ठीक, अब ये जो थीटा दे रखा है यहाँ से हम थीटा की वैल्यू रख देते हैं, रखने में क्या दिक्कत, रख देते हैं। तो π/2 माइनस tan इन्वर्स ए बराबर कॉट इन्वर्स ए। ठीक, अब ये जो है माइनस की उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हमको मिल जाएंगे प्लस में। चलो कर देते हैं, तो कॉट इन्वर्स ए प्लस tan इन्वर्स ए, यानी कि माइनस के उस तरफ जाके ये हो गए प्लस में, बचा क्या, ये π/2। ये आपका फार्मूला भी बन गया है, जाके आपने देखा होगा, ये पूछ देता है कि ये इसके बराबर इतना प्रूव करना है, ये वही चीज़ मिल गई। अब हमको ये मिल गई इतनी, कॉट इन्वर्स ए प्लस tan इन्वर्स ए, यानी कॉट इन्वर्स ए प्लस tan इन्वर्स ए की वैल्यू हमको क्या मिल गई, ये π/2। इस π/2 को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसकी हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो रख देते हैं, यानी कि वैल्यू पुट कर देते हैं π/2 बराबर, यानी कॉट इन्वर्स ए प्लस tan इन्वर्स ए बराबर π/2 इसमें रख देते हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। ठीक, तो क्या है, कॉट इन्वर्स नहीं है, कॉट ऑफ π/2, वैल्यू रख दिए हम। अब π/2 जो है ये क्या है, कॉट 90 अंश, कॉट 90 अंश है। अब आपको पता होगा कॉट 90 अंश की वैल्यू क्या है, कॉट 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0, और हमारा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया आपको, ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और सॉल्व भी हो गया बड़े आसानी से। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिया करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रहेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट क्या है, tan 1/2 ऑफ tan 1/2 ऑफ, यानी कि ये tan का पूरा एंगल होएगा, जितनी भी वैल्यू दी जाएगी वो tan का एंगल होएगा। ठीक, कोण होएगा, tan ऑफ 1/2 ब्रैकेट में है sin इनवर्स 2x बाई sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, बस इतनी ही दी है। और कंडीशन भी दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, ये जो x है x इज लेस देन 1 और y जो है वो ग्रेटर देन है 0 और एक्स वाई जो रहेगी वो 1 से छोटी रहेगी। ये कंडीशन भी देख के चलनी है आपको। चलिए तो इसको लगा लेते हैं, ये tan है तो tan को ही हम tan में ही परिवर्तित कर पाएंगे, तभी हमको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक, यानी कि यहाँ पर भी tan होना चाहिए और यहाँ भी tan होना चाहिए, तब ये tan हम कहीं ना कहीं खपत हो जाएगा हमारा।
कहीं ना कहीं ये मिक्स होएगा जाके। तो हमको फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है। इसी प्रकार से कॉज इनवर्स ये किस फॉर्म पे रखे हैं, वो टेन इनवर्स में है कि नहीं है। तो ये फार्मूला जो आपके बेसिक फार्मूला है उन्हीं से ये इनवर्स में निकाले जाते हैं। तो इनको हम समझ लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ पर रखते हैं। आपको पता होगा साइन 2 थीटा बराबर टेन के पदों में क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर टेन के पदों में होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है। यहाँ से हम मान लेते हैं tan थीटा बराबर लेट tan थीटा बराबर x, ठीक। इसलिए थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक। दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है। थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये हमको यहाँ से मिल गई। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इधर हम tan यानी कि ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, 2 थीटा की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं, तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स, जब हम 2 थीटा की जाएंगे ये साइन उस तरफ इन्वर्स डाल देंगे जाके, ठीक, इन्वर्स में हो जाएंगे। तो 2 थीटा बराबर, इस 2 थीटा की हमने वैल्यू निकाली, 2 थीटा बराबर साइन इन्वर्स हो जाएंगे उस तरफ, और ब्रैकेट में क्या रहेंगे 2 इंटू, अब tan थीटा रहेगा, tan थीटा बराबर हमने क्या माना x, तो यहाँ x रख दिए बटे 1 प्लस, अब tan स्क्वायर थीटा है तो tan की जगह x रख देंगे, तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब आप आगे देखिए, ये जो थीटा है यहाँ से हमने थीटा बराबर निकाला है, क्या निकाला है, tan इनवर्स x, तो ये थीटा की वैल्यू हम इस थीटा की जगह रख देंगे। तो 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x, यानी कि ये थीटा की tan इनवर्स हमने यहाँ रख दिया, 2 इंटू tan इनवर्स x हो गया, और साइन इनवर्स क्या हुआ जाके 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मिल गई। तो यही वैल्यू दी है साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दी है। तो उसकी वैल्यू क्या दी है, ये 2 tan इनवर्स x, ये दे रखी है वैल्यू। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से हम इसका निकालते हैं cos 2 थीटा का, इस वाले पद का भी निकालते हैं। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी इन्वर्स में आते हैं आप अपने आप खुद ही निकाल के देख सकते हैं, अगर आप दिमाग से समझेंगे तो ये चीज़ अगर आप नहीं आता है तो इनको याद कर लीजिए कि किसके बराबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डाउट हो जाता है, कन्फ्यूजन बहुत होती है इन्वर्स में, इसलिए इनको आप अच्छे से निकालना सीख जाएंगे तो आपको याद रहेगा। अगर याद नहीं आ रहा तो आप तुरंत निकाल भी सकते हैं। तो बेटर है कि आप अच्छे से समझें और याद अपने आप हो जाएगा जब अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं tan थीटा बराबर x, यानी कि लेट मतलब माना, ठीक, इसको यही लिखा जाता है लेट, LET। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे BSc में तो यही मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगी सारी मैथमेटिक्स। लेट tan थीटा बराबर x, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x, ठीक। अब हम यहाँ पे इस 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 थीटा बराबर, ये कॉज उस तरफ इन्वर्स में पहुँच जाएंगे, कॉज इन्वर्स, अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी tan थीटा बराबर x माना था तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ये भी x स्क्वायर हो जाएंगे। अब ये जो थीटा है, थीटा बराबर क्या माना था, tan इनवर्स, तो हम यहाँ से 2 थीटा की जगह tan इनवर्स रख दिए, tan इनवर्स x बराबर कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आई, ठीक।
अब हमको इसकी भी वैल्यू मिल गई और इसकी भी वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बराबर लगाएंगे, बराबर tan 1/2 इंटू इसकी वैल्यू क्या थी 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x प्लस इसकी भी वैल्यू वही है 2 tan इनवर्स x। ये सॉरी x नहीं है, ये y है, तो यहाँ हम रखेंगे y। क्या रखेंगे? y। सिर्फ हमने ये सिद्ध करना सिखाया, इसके बराबर इतना होता है, इसके बराबर इतना होता है। ठीक, ये x के पदों में है, मतलब ये y है, तो यहाँ पे x के y भी रख सकते हैं। तो ये आपको सिर्फ समझाया है कि ये कैसे निकल के आया है। ठीक, ये इसी फॉर्म में है, तो ये हमने रख दिया। अब आप देख लीजिए, ये 2 हैं, ये 2 बाहर निकल आएंगे, तो क्या बचेगा tan 1/2 इंटू 2, ये 2 बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक, ये कट जाएंगे, तो अंदर क्या बचा tan ऑफ, ये दो से 2 कट जाएंगे, tan ऑफ ये क्या बचा, इतना बचा। तो ये किस फॉर्म में रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan a प्लस b का फार्मूला आपने पढ़ा ही होएगा, ये तो हमने आपको बताया ही था, पढ़ा होगा ना। tan a प्लस b बराबर क्या होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये वही है, तो tan इनवर्स x बराबर में क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan a इंटू सॉरी tan a प्लस tan b, यानी कि x प्लस y बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि 1 माइनस tan a इंटू tan b, यानी कि ये वाली वैल्यू x और y a और b की जगह पे रहेगी x इंटू y। ठीक, ये फॉर्म tan इनवर्स में हो गया चेंज, तुरंत हो जाता है वहीं के वहीं। ये tan है, ये tan इनवर्स है, तो हमको ये एंगल मिल जाएगा। ये कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे लिए x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और यही हमारा उत्तर था, हमको यही मिला उत्तर। ठीक, ये हमें उत्तर मिल गया। कोई दिक्कत रही क्या? ये सिर्फ फार्मूले तो है, आप निकालना सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। समझ गए? इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड जो थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, इसको साफ कर लेते हैं, जब तक आप इसका जो अगला पार्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ लें, पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन आपसे। ठीक, क्या दे रखा है अगला पार्ट है उसका फोर्थ पार्ट में दिया tan इनवर्स x बाई रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स दिया है tan इनवर्स x बाई रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो दिया है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही दिया है। अब हम इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम x को मान लेते हैं, क्या करेंगे x को हम मानेंगे, तो मान लेते हैं x बराबर क्या मानेंगे, जिससे कि हमको आसानी से फॉर्म मिल जाए। यानी कि हम x बराबर कोई ऐसी चीज़ मानते हैं जिससे कि हमको यहाँ पे ऐसी चीज़ मिल जाए जो कन्वर्ट हो के हमको tan के रूप में मिल जाए, तो हम वही चीज़ मानेंगे। तो x बराबर हम मान लेते हैं ये जो साथ में दिया है a के साथ ही मानेंगे। ठीक, तो x बराबर हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर a साइन थीटा मान लेते हैं, तो साइन यानी कि कॉज हो जाएगा, a बराबर साइन थीटा मान लेते हैं।
ए बराबर साइन थीटा, ठीक। एक्स बराबर ए साइन थीटा मान लिया हमने, मान लिया। तो हमको पहले अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, साइन थीटा बराबर, तो इसलिए साइन थीटा बराबर ए इसमें डिवाइड हो जाएगा एक्स बाई ए। अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक। हमको ये मिल गई वैल्यू यहाँ से। अब हम x बराबर ए साइन थीटा यहाँ पुटअप कर देते हैं, पुट कर देते हैं। चलो tan इनवर्स ए साइन थीटा x की जगह ए साइन थीटा बटे, अब हम साइन थीटा क्यों मान लिए, यहाँ हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कॉज मिल जाएगा, तो ये tan में चेंज हो जाएंगे, ठीक। इसलिए हमने ए साइन थीटा मान लिया। अगर ये कॉट होते तो हम यहाँ कॉज मान लेते, तो यहाँ हमको कॉट मिल जाता। तो बटे में रूट में है दिया है ए स्क्वायर माइनस, अब x बराबर क्या माने, ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा, ठीक। मिल गया हमको। बराबर का निशान लगाएंगे, tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे, अभी आप ये देखिएगा ए स्क्वायर है, यहाँ से हम अगर रूट में रखेंगे तो ए स्क्वायर का कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचेगा। अब ये जो ए स्क्वायर है ये बाहर निकल के आ जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए बाहर निकाल लिए, तो ए हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता होगा होता है कॉज स्क्वायर थीटा, रूट में रहेगा कॉज स्क्वायर थीटा। अब ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो बचेगा क्या, tan इनवर्स, अब ये जो a है ये अंश में भी है और हर में भी है, ये भी कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, ऊपर साइन थीटा बटे में ये कॉस थीटा बचेंगे, क्योंकि रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो गया, तो बचे क्या, ये कॉस थीटा। अब आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, बराबर में tan इनवर्स tan थीटा, यही हुआ जाके, tan इनवर्स और साइन बटे कॉस बराबर tan थीटा, tan रख दिए। अब हमको ये tan इनवर्स से tan ये ख़त्म हो जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, थीटा, क्या मिला हमको, ये थीटा, ठीक। अब ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हमने क्या मानी है, यहाँ निकाली थी, जो मानने के बाद में हमको ये थीटा की वैल्यू क्या निकली थी, ये साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो रख देते भाई साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए ही हमारा उत्तर रहेगा। सही है, आपको समझ में आया, आपका आंसर यही है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, कोई इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, आपका क्वेश्चन यूँ सॉल्व हो जाएगा, यूँ आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन हार्ड था कि नहीं था, ठीक। तो इसी प्रकार की आपको और सी क्लास चाहिए तो आप हमारे इस YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में बने रहिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए देख रहे हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की आपको क्लास बिंदास क्लास मिलेगी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, जिससे आपका डाउट ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको क्या पूछना है, कैसी क्लास लगी, कैसी नहीं लगी, इस तरीके से। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक बने रहिए, अपने YouTube चैनल को देखिएगा, इसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। नमस्कार, जय हिंद।